राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है। मुख्य सचिव सुधांश पंत के दिल्ली लौटने के बाद अब सूबे का नया टॉप ब्यूरोक्रेट कौन होगा, इस पर सस्पेंस और सियासी समीकरण दोनों ही गर्मा गए हैं। दिल्ली से लेकर जयपुर सचिवालय तक लॉबिंग तेज है। फोन कॉल्स, मुलाकातें और फीडबैक चैनल सब सक्रिय हो चुके हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक पद नहीं, राजस्थान की सत्ता और सिस्टम का सबसे प्रभावशाली चेहरा तय करेगा। तो कौन होगा अगला चेहरा ब्यूरोक्रेसी का? कौन संभालेगा राजस्थान के प्रशासनिक ढांचे की बागडोर? नमस्कार, मैं श्रुति दादिश और आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे मुख्य सचिव की कुर्सी के 5 सबसे मजबूत दावेदार कौन है, कौन किसके पाले में है और कौन सिस्टम में सबसे फिट बैठता है। सबसे वरिष्ठ दावेदार अभय कुमार है, जो वर्तमान में जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। वे लाइमलाइट से दूर रहकर काम करने और कम बोलकर ज्यादा नतीजे देने के लिए जाने जाते हैं। उनका रिकॉर्ड बताता है कि वे केंद्र और राज्य की योजनाओं को तेजी से जमीन पर लाने में माहिर हैं। ईआरसीपी के तहत राम जल सेतु परियोजना को आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहा है। सरकार की दृष्टि से देखें तो अभय कुमार सबसे सुरक्षित है, संतुलित और विवादों से दूर रहने वाला चेहरा है, जो सीनियरिटी के आधार पर भी पहले नंबर पर आते हैं। दूसरा नाम तन्मय कुमार का है, जो फिलहाल दिल्ली में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव हैं। वे वसुंधरा राजे के समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे और भामाशाह योजना, गौरव पथ और निवेश नीति जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को तैयार करने में उनकी भूमिका रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टीम में उनके अच्छे संपर्क हैं, जो उन्हें दिल्ली और जयपुर दोनों जगहों का भरोसेमंद विकल्प मानते हैं। अगर केंद्र की राय को अहम माना गया तो तन्मय कुमार राजस्थान वापस लौटकर मुख्य सचिव बन सकते हैं। अखिल अरोड़ा तीसरे बड़े दावेदार हैं। वे वर्तमान में जलदाय विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। उन्हें नवाचार पसंद करने वाला और वित्त प्रबंधन में दक्ष अफसर माना जाता है। गहलोत और भजनलाल दोनों सरकारों में उन्होंने वित्त विभाग और जलदाय दोनों में काम किया। भामाशाह टेक्नो हब उनकी सोच का नतीजा था, जिसने राजस्थान के स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई पहचान दी। अगर सरकार कोई ऐसा चेहरा लाना चाहे जो नवाचार कर सके और तेजी से काम करने की क्षमता रखता हो, तो अखिल अरोड़ा एक मजबूत विकल्प है। चौथा नाम आनंद कुमार का है, जो वन एवं पर्यावरण विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव है। वे दलित समाज से आते हैं, इसलिए राजनीतिक दृष्टि से उनकी नियुक्ति का सियासी संदेश भी गहरा होगा। उनकी छवि सादगीपूर्ण, शालीन और मिलनसार अफसर की है। कई बार राज्य में बड़ी संस्थानों की नियुक्तियों के समय उनका नाम चर्चा में आ चुका है। हालांकि मेडिकल एजुकेशन विभाग में रहते हुए डॉक्टरों की हड़ताल के दौरान प्रशासनिक असमंजस दिखा, जो उनके करियर का एक कमजोर अध्याय माना जाता है। सबसे वरिष्ठ नाम वी श्रीनिवास का है, जो 1989 बैच से हैं और केंद्र में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में सचिव है। पीएमओ के भरोसेमंद अफसरों में गिने जाते हैं और लंबे समय से दिल्ली में काम कर रहे हैं। सरकार चाहे तो उन्हें एक्सटेंशन देकर मुख्य सचिव बना सकती है। उनका अनुभव, सीनियरिटी और नीति निर्धारण की गहरी समझ उन्हें इस पद के लिए उपयुक्त बनाती है। हालांकि वे दबाव में काम करना पसंद नहीं करते और अक्सर स्वतंत्र कार्यशैली अपनाते हैं, जो कभी कभी राजनीतिक सरकारों के लिए चुनौती भी बनती है। मुख्य सचिव की नियुक्ति की प्रक्रिया भी कम रोचक नहीं है। राज्य सरकार 3 वरिष्ठ अधिकारियों का पैनल यूपीएससी को भेजती है। इसके बाद डीओपीटी और गृह मंत्रालय अपनी रिपोर्ट देते हैं। निर्णय केंद्र करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 8 दिसंबर 2023 के आदेश के बाद अब राज्य सरकार की सिफारिश को भी महत्व मिलता है। राजस्थान में परंपरा रही है कि चाहे गहलोत सरकार हो, वसुंधरा राजे की सरकार हो या अब भजनलाल सरकार, मुख्य सचिव वही बना है जो मुख्यमंत्री की पसंद का रहा हो। विशेषज्ञों का कहना है कि मुख्य सचिव की कुर्सी अब सिर्फ प्रशासनिक नियुक्ति नहीं रही, बल्कि यह राजनीतिक संदेश, जातीय संतुलन
और सत्ता के भरोसे का प्रतीक बन चुकी है। वरिष्ठ पत्रकार नारायण बरेट के मुताबिक अब ब्यूरोक्रेसी के शीर्ष पद भी सोशल इंजीनियरिंग, क्षेत्रीय राजनीति और सरकार के आंतरिक संकेतों का हिस्सा बनते जा रहे हैं। अब देखते हैं कि 30 नवंबर के बाद जयपुर सचिवालय का सबसे बड़ा कमरा किसके नाम की नेम प्लेट से सजेगा। सीनियरिटी जीतेगी, परफॉर्मेंस जीतेगा या राजनीति अपना दांव चलाएगी।